नमस्ते भारत। पूर्व गृह मंत्री महाराष्ट्र के अनिल देशमुख जी, जो कल ही पूर्व हुए हैं, और पूर्व सीपी मुंबई के परमवीर सिंह, इन दोनों का केस एक बार फिर से भारतवर्ष की सर्वोच्च अदालत में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। लेकिन इस बार इस केस को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे या चौखट तक ले जाने वाले परमवीर सिंह नहीं हैं, अपितु महाराष्ट्र की सरकार और अनिल देशमुख हैं। यानी कि महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरीके से खुलेआम पूर्ण सपोर्ट में आ गई है अपने पूर्व गृह मंत्री के, और उन्होंने अनिल देशमुख के खिलाफ जो आरोप लगाए थे परमवीर सिंह ने 100 करोड़ की उगाही के, उसके खिलाफ जो आदेश हाईकोर्ट ने कल दिया था, सीबीआई की जांच कराने की जो मांग का आदेश दिया था, उसको चुनौती देने के लिए वो सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचे हैं। सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा उन्होंने खटखटाया है और इस केस को अनिल देशमुख जी के लिए जो लड़ने वाले हैं, इसकी जो पैरवी करने वाले हैं, वो हैं अभिषेक मनु सिंघवी। आप सब लोगों को मालूम है और कल मैंने अपने वीडियो के माध्यम से बताया था कि किस प्रकार तुरंत अपना रेजिग्नेशन हैंडओवर करने के बाद अनिल देशमुख जी ने वहां से फ्लाइट पकड़ी थी मुंबई से और वो दिल्ली आए थे, अभिषेक मनु सिंघवी से वो मिले थे। तो ऑब्वियसली उन्होंने अपने जितने भी लीगल ऑप्शंस हैं वो एक्सप्लोर किए होंगे, उनके बारे में बातचीत की होगी, और उसके बाद उन्होंने ये अर्जी लगाई है, ये याचिका लगाई है आदरणीय सुप्रीम कोर्ट में, और उनके साथ साथ सरकार ने लगाई है। ये बहुत बड़ा और लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि केवल गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री ने नहीं लगाई है अपने पक्ष में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए, सिर्फ उन्होंने याचिका नहीं लगाई सुप्रीम कोर्ट में, बल्कि सरकार ने लगाई है महाराष्ट्र की। और उनको ऑब्वियसली ऐसा लगता है कि हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है वो गलत फैसला है, हाईकोर्ट के फैसले को वो चुनौती दे रहे हैं, यानी कि सीबीआई की जो जांच होनी है उसको वो चुनौती दे रहे हैं। अब ये गृह मंत्री को बचाने के लिए चुनौती दी गई है या क्या कहानी चल रही है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि ये केस सर्वोच्च न्यायालय की चौखट में पहुंच गया है, लंबा चलेगा। इस केस पर बहुत सारी कार्यवाही अब होगी। सचिन वाजे के भी एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं, आप सब लोगों को जानकारी होगी, नहीं है तो मैं दे देती हूं कि एनआईए ने सचिन वाजे को लेकर के वो गए थे रेलवे स्टेशन पर भी, और वहां पर रिक्रिएट किया था सीन और दिखाया था कि किस प्रकार से उसने लोकल ट्रेन पकड़ी थी, वो ठाणे गया था, ठाणे से उसने मनसुख हिरेन को फोन किया था, और सीसीटीवी जो फुटेज है उसमें सचिन वाजे दिखाई दे रहे हैं कि किस प्रकार से वो जा रहे हैं रेलवे स्टेशन के अंदर। तो बहुत सारी चीजें निकल करके बाहर आ रही हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि अब धीरे धीरे एनआईए के हाथ बहुत पुख्ता और बड़े सबूत उन लोगों के लिए भी लग रहे होंगे जो इन तमाम साजिशों के पीछे हैं। फिलहाल ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट कि दरवाजे पर फिर से सर्वोच्च न्यायालय के ये केस पहुंच गया है। जयश्री पाटिल जो एक वकील हैं, उन्होंने भी सर्वोच्च न्यायालय में अर्जी याचिका दाखिल कर दी है। जैसे ही उनको ये जानकारी मिली कि सरकार महाराष्ट्र की और अनिल देशमुख इस केस के हाईकोर्ट का की जो सुनवाई है, जो आदेश है, उसको चैलेंज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने भी अपनी याचिका वहां पर दाखिल कर दी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी भी फैसले से पहले उनकी भी बात सुनी जाए। तो ये डेवलपमेंट आप लोगों के सामने है। मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बताइएगा। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।